रुड़की के सलेमपुर राजपूतान में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए समाजसेवी पूर्व ग्राम नामित पार्षद आदेश सैनी सम्राट ने सौंदर्यीकरण के नाम पर पार्षद धीरज सैनी उर्फ डिम्पल निवासी सलेमपुर राजपूताना पर लगाया अवैध रूप से तालाब से मिट्टी बेचकर निकालने का आरोप। आदेश सैनी सम्राट ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीणों के द्वारा 100 नंबर पर दी जानकारी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही प्रशासन के द्वारा नहीं हुई। आदेश सैनी सम्राट ने बताया कि 1500 रुपये की एक मिट्टी की ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध रूप से बेच दी गई। हमने इसकी जानकारी नगर निगम तहसील में भी दी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। 26 दिन से लगातार अवैध रूप से खुदाई करने के बाद प्रशासन के सर पर अभी तक जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बिना परमिशन के तालाब से अवैध रूप से मिट्टी निकालकर बेच दी गई, जिसका राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आदेश सम्राट द्वारा जानकारी दी गई कि मामले को न्यायालय समक्ष रघुनाथ सैनी के नाम पर याचिका दायर की थी, जिसको लेकर संबंधित विभाग के अधिकारी तालाब पर जांच के लिए भी पहुंचे, लेकिन जांच की गई कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। ये विषय हमारे यहाँ सलेमपुर राजपूतान में पिछले 2 महीने पहले एक तालाब की खुदाई कराई जा रही थी। ग्रामीणों ने आसपास जाने वालों ने आने जाने वालों ने पूछा, भाई वहाँ पर जो खुदाई कर रहे थे, भाई क्या कर रहे? उन्होंने बताया कि तालाब का सौंदर्यीकरण होना है। सौंदर्यीकरण के नाम पर तालाब की खुदाई कराई गई। उन लोगों ने शिकायत करी 100 नंबर पर 112 पर या उधर तहसील में या नगर निगम में। उनकी शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो लोग मेरे पास इकट्ठा हो गए, 15-20 लोग गाँव के। मैं उनकी शिकायत जो उन्होंने बताया, मैंने मौके पर देखा जाएगा, तो मैंने वहाँ पर पूछा, भैया क्या कर रहे हैं? कह रहे सौंदर्यीकरण होना है इसका नगर निगम की तरफ से, और टेंडर हुआ हमारा, हम खुदाई कर रहे हैं। और मैंने कहा फिर ये मिट्टी कहाँ जा रही भाई? कह रहे जी मिट्टी तो हम इधर उधर ही डाल लें। तो मुझे पता लगा कि मिट्टी है 1500 रुपये के ट्राली के हिसाब से बेच रहे हैं। और कितने दिन से खुदाई चल रही, उसकी मैंने सीसी फुटेज देखी बराबर में दुकान पर, तो वहाँ लगा 26 दिन से लगातार खुदाई चल रही है। जबकि नगर निगम की दूरी तालाब जहाँ खुद रहा था बिना परमिशन के, वहाँ से 3 किलोमीटर की है। 3 किलोमीटर की दूरी वहाँ तहसील की है। 2 किलोमीटर की दूरी कोतवाली गंगनहर की है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि 26 दिन तक लगातार जो खुदाई चली है, अवैध रूप से मिट्टी बेची है चोरी करके, उसमें जेसीबी भी चली, 12-13 ट्रैक्टर थे जिन्होंने गांव की सड़कें तोड़ गिरी सारी। और ये इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कोई अधिकारी कर्मचारी कोई भी नहीं आए रोकने के लिए। हाँ, ये पार्षद के द्वारा करा गया, धीरज सैनी का काम है सारा। वही बैठता था वहाँ पर, तख्त डाल कर, कुर्सी डाल कर वही बैठता था। ठेके लेते थे तालाब उसके जब प्लाटों के 80-80 हज़ार रुपये में, 1 लाख रुपये में और 2-2 लाख रुपये में। उसके पैमाइश के हिसाब से 1500 फीट का प्लॉट है तो 1.5 लाख रुपये, किसी का 500 फीट का वो प्लॉट भराव करना है तो उसका 50,000 रुपये। तो इस तरह से ठेके लिए उन्होंने, ठेके करके भराव करते 1500 रुपये के हिसाब से दे रहे थे ट्राली। कोई 1-2 ट्राली ले रहा तो, और वैसा अगर ठेका करना तो फिर ठेके के हिसाब से ले रहे थे, कितने फीट का भराव करना हमने वहाँ पर रघुनाथ सैनी जी के नाम से डाल लिए PIL, तो जनहित में डाल लिए। उसमें इन्हें नोटिस दिया गया सरकार को 3 हफ्ते का। 3 हफ्ते में सरकार से जवाब मांगा गया कि जिन्होंने मिट्टी खुदाई करी उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी शिकायत मिलने के बाद? नगर निगम के द्वारा जानकारी, हमारी कार्रवाई उस पर शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करी। ना तहसील से कोई कार्रवाई हुई, ना नगर निगम से कोई कार्रवाई हुई। हाई कोर्ट की ओर से जो नोटिस आया है, नोटिस आने के बाद हाई कोर्ट की जिन्हें सूचना जैसे मिली है, माननीय श्रीमान DM साहब को मिली या मुख्य सचिव जी को मिली है, उसके माध्यम से फिर यहाँ की टीम आई। अब वो टीम हमें फ़ोन करती है जी हाँ मौके पर आ जाओ। अब क्या करेंगे भैया आकर, जब आप ही तो हमने शिकायत भी तो आपको करी थी, आप ही मुख्य अधिकारी हो वहाँ के नगर निगम के या तहसील के। आपको उस टाइम तो शिकायत यहाँ पर जांच करने का वो समय नहीं था। अब आ रहे आप उसके हाई कोर्ट के आदेश के बाद, तो अब हम क्या बताओगे? कर लो जांच ऐसी करनी। और उसमें भी डला मार कर देख रहे, डला मार कर पत्थर फेंक कर, थोड़ा ही गहराई न बगी वहाँ पे। नगर निगम से SNA साहब थे और होंगे, मेरे पास तो SNA साहब का ही फ़ोन आया था, और तहसीलदार साहब थे तहसील से, और टीम थी उनकी। तो जिस समय हम ये कह रहे हैं कि जिस समय उन्होंने तालाब खोद दिया, हमने शिकायतें करी, उन्होंने अपने ऐप छुपाने के लिए उसमें पानी खोला, उसकी वीडियो हमारे पास है, पानी चालू कर दिया, पानी भर गया। अब वो जांच करने जब सूखा था तब तो जांच नहीं करी, अब पानी भरे हुए में जांच कर रहे हैं। फिर हमने बताया, मैंने कहा इसमें आप जो पेट्रोल पंप से वो लाओ मीटर नापने वाला, वो बताएगा कितना पानी भरा हुआ है, इसमें कितनी गहराई खोद दी उन्होंने। 15 फीट की गहराई खोद रखी है।
उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ना। हम यही तो कह रहे हैं, हम कुछ गलत थोड़ा ही कह रहे हैं। आपने क्या कार्रवाई करी? आप तो मुख्य नगर अधिकारी बैठे, सहायक नगर अधिकारी हैं। पार्षद उठा फिर रहा है कि पार्षद का ही तो काम है, वहाँ की लोकेशन चेक करो ना फोन की। नहीं तो ये फोन की लोकेशन डली हुई वो बताएंगे, हमारे से ठेका किसने करा, मिट्टी डली हुई हम दिखाएंगे कहाँ कहाँ डली कहाँ मिट्टी। के ठेकेदार वो कौन है? ठेकेदार कोई नहीं है, ठेकेदार पार्षद ही ठेकेदार है। चाचा भतीजे दोनों ठेकेदार भी और पार्षद भी दोनों वही है। अच्छा ठेकेदार खुद है। पुराना काम है उनका, तो पुराना बिजनेस है। कंवरपाल पूर्व प्रधान। उनके साथ किसी आपके धमकी दे रखी है, अगले को गोली मारने की धमकी दे रखी है। उसकी भी शिकायत कर रखी है, 112 नंबर पर भी करी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है। कि तालाब खुदाई के समय जब सौंदर्यीकरण हो रहा है, तालाब की खुदाई कर दी, तो तालाब की खुदाई पार्ट में होती है। ये पानी इधर का इधर डाल दो, पहले बीच में एक बंधा लगाकर, और फिर जब ये इधर से खुदाई हो जाएगी तो फिर इधर डाल दो, ताकि उसमें लाखों जीव जंतु, जो मेंढक, कछुए, सांप और ये और अन्य तरह के जो जीव जंतु हैं वो ना मरे वहाँ पर। उनकी भी हत्या करी गई है। वो पता नहीं कहाँ बेचे, निकाल कर बेचे हैं या क्या करा उनका, अब ये नहीं समझ में आ रही। अधिकारी ये भी तो देखा ना, जीव हत्या क्यों, किस क्या उसको करी आदेश पे, कौन सा आदेश था इनके पास जो जीव हत्या करने का और मिट्टी खुदाई करने का? जब परमिशन नहीं थी तो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करते? मुकदमा दर्ज करो।